बैन, पाबंदी। जब कोई बात, कोई आदत हद पार करने लगे, सेहत, समाज, देश, दुनिया के लिए घातक बनने लगे, तो उस पर पाबंदी लगना जरूरी होता है, फिर चाहे वो कितनी भी जरूरी क्यों ना हो। तभी अमेरिका, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के बाद अब स्वीडन ने भी बच्चों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। 2 साल के बच्चों के सामने स्वीडन में अब फोन ऑफ रखना होगा। वैसे फोन ऑफ वाली एडवाइजरी की जरूरत तो अब भारत में भी है, और भारत को है, वाकई में है। बिल्कुल मीनाक्षी, हर एंगल से ब्रेन स्टॉर्मिंग की जरूरत है। बच्चों के लिहाज से युवाओं को ध्यान में रखकर स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रोफेशनल्स किसको कितनी देर तक स्क्रीन टाइम देना चाहिए, कहां और कब फोन को बंद रखना चाहिए, यह तय करने का वक्त आ चुका है। आप दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमित और मीनाक्षी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब हर घर के बेबी को स्मार्टफोन पसंद है। बिना फोन देखे वो खाना नहीं खाते, खेलने के लिए खिलौने नहीं, अब उन्हें फोन चाहिए। और इसकी वजह से हेल्थ इश्यूज किसी मॉन्स्टर की तरह डरावनी शक्ल लेने लगे हैं। बच्चों के दिमाग पर नेगेटिव चीजें हावी होने लगी हैं। मेंटल और फिजिकल ग्रोथ धीमी हो रही है। बच्चे स्लीप डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर की गिरफ्त में आ रहे हैं। यहां तक कि 22% बच्चे तो ऑटिज्म के शिकार हो रहे हैं। मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारी, वीक आई मसल, हियरिंग प्रॉब्लम, अब ये छोटे छोटे बच्चों की परेशानी बन गई है। और बच्चों को छोड़िए, बड़े बुजुर्ग खुद भी स्मार्टफोन के ट्रैप में आ चुके हैं। 43% लोगों को मोबाइल खोने का डर रहता है, तो उतने ही लोग हैं जो फोन ना बजने से घबराहट महसूस करते हैं। 25% तो ऐसे लोग हैं जिन्हें हर घड़ी फोन बजना यानी कि रिंग बनने की आभास होता रहता है। और चिंता की एक बड़ी बात यह भी है कि ज्यादातर लोग ड्राइविंग करते वक्त मोबाइल फोन यूज करते हैं। नतीजा इससे होने वाले एक्सीडेंट से मौत के मामले 4 गुना तक बढ़ गए हैं। सड़क दुर्घटना में मरने वाले 10% लोग वो होते हैं जो उस वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और योग गुरु स्वामी रामदेव चूंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वामी जी का स्वागत करती हूँ। और स्वामी जी, इसमें कोई शक नहीं है कि मोबाइल आने से काम करने का तरीका और जिंदगी आसान हो गई है, लेकिन बेजा इस्तेमाल हर लिहाज से खतरनाक हो रहा है और जरूरी है कि स्मार्टफोन को लोग स्मार्टली हैंडल करें। देखो, एक तो हम बच्चों को कोशिश कर रहे हैं कि जलनेती सिखाने की, आराम से करो। उधर तो एक्सपर्ट है हमारे बच्चे, जो योगासन में भी बड़े एक्सपर्ट है, जलनेती सूत्रनेती भी जो है आराम से कर ले रहे हैं। ऐसे एक नाक में डाला, प्रेशर दिया, दूसरे नाक से निकल गया। ये बच्चों को जलनेती सूत्रनेती हम बचपन से ही सिखा रहे हैं। और ये बच्चों में ही बचपन से जो कफ बढ़ता है उससे बच्चों को सिर दर्द होता है, माइग्रेन होने लग गया था। इसको क्या नाम बेटा? अहना दत्ता को। इसको भी माइग्रेन होने लग गया था। तो अब किसी भी बच्चे को माइग्रेन नहीं होगा। सब जलनेती सूत्रनेती करेंगे। जो बच्चे एडवांस योग कर सकते हैं एडवांस योग करेंगे, और जा कर के आप भी अब शीर्षासन करो, सर्वांगासन करो। ठीक है बेटा? हाँ, ले जाओ। हाँ, अनुलोम विलोम छोटे छोटे बच्चे करने लग गए। कल छोटी सी गुड़िया कर रही थी ऐसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, बच्चों को शीर्षासन और एडवांस योग इधर हमारी योगिनी बेटियां कर रही हैं। ऐसे करना है। और ये शीर्षासन बच्चों को बचपन से ही सिखाना है हमें। ये शीर्षासन, सर्वांगासन, 5 आसन तो बच्चे नियम से करें। चलो बच्चों, कोशिश करो, ऐसे लेटो और ऐसे करो। ये सर्वांगासन, हलासन, फिर चक्रासन। ये बेटियां तो पूर्ण चक्रासन भी कर लेती। फिर पश्चिमोत्तानासन। हाँ, करो करो। देखो भैया कितना अच्छा कर रहे हैं। सर्वांगासन, चक्रासन, आप भी करो बाबू, क्या बात है। हाँ, ऐसे देखा देखी करते हैं बच्चे। करो करो करो, लगे रहो। हाँ, ऐसे एक बार ताली बजा दो। मैं बच्चों ने कोशिश तो की है। सर्वांगासन भी कर रहे हैं, चक्रासन भी कर रहे हैं। हाँ, ऐसे ये धीरे धीरे अभ्यास से हो जाएगा। अच्छा कर रहे हैं बच्चे। अहना दत्ता तो ये जो है, ये तो खड़ी होकर के भी अच्छा किया बाबू ने। बच्चों को शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, पश्चिमोत्तानासन ऐसे ये।
और सूर्य नमस्कार। क्या करना है? सूर्य नमस्कार। चलो, कौन करेगा मेरे साथ सूर्य नमस्कार? आता है? इधर आओ। आपको आता है? आओ इधर आओ। आप उधर हवन करो। एक इधर आओ। देख के करना, सीख करके, है ना? इधर आ जाओ। कैसे करना? एक ऐसे देखो, ऐसे। ये पहला अभ्यास साथ साथ करो। इधर आओ। बच्चों को सिखाएं। 1 2 पीछे जाओ, 3 आगे झुको, माथा घुटनों से लगाओ, 4 दाहिने पैर पर बैठ जाओ, पीछे वाला पैर पूरा सीधा रखो, ऊपर देखो। अब स्वामी जी आप तो देखिए गुरुकुल चलाते हैं और इतने सारे बच्चे वहां पर पढ़ते हैं। मैं तो कई दफा इस गुरुकुल के दर्शन कर चुकी हूँ, उन बच्चों से मिल चुकी हूँ और किसी के अंदर कोई एडिक्शन नहीं है, किसी को मोबाइल की जरूरत नहीं है। सब अपने टाइम टू टाइम क्लासेस जाते हैं, योगाभ्यास करते हैं और आपस में खेलने में वक्त बिताते हैं। मतलब ये है कि मोबाइल से जितनी दूरी हो, स्क्रीन टाइम जितना कम हो, उतना ही बच्चे अपनों में भी घुलते मिलते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं। और स्टडी ये कहती है कि मोबाइल का इस्तेमाल करना ही है तो वक्त का बड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है। 2 से 5 साल के बच्चों को 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा, 6 से 12 साल के बच्चे को मैक्सिमम 2 घंटा इस्तेमाल किया जा सकता है। टीनेजर्स या उससे ऊपर वालों को 3 घंटे का उपयोग काफ़ी है। तो मोबाइल की आदत लाइफस्टाइल की बीमारियां चूंकि देती है, इसलिए मोबाइल डिटॉक्स होना बहुत ज़रूरी है। ये होगा कैसे? सारे बच्चे आपके गुरुकुल जैसे मोबाइल डिटॉक्स कैसे बने, ये समझाइए। इसमें ना एक नियम बनाना पड़ेगा। आपने तो छोटे बच्चों के लिए भी कह दिया कि 1-2 घंटा दे सकते। देखो, हमने तो जब 25 साल के हो गए थे, वो तो खैर हमारा पुराना ज़माना हो गया, 25-30 साल की उम्र तक मोबाइल पकड़ा ही नहीं था। पहली बात तो देखा ही नहीं था। स्वामी जी अभी तो हाल ही में आप 25 साल के हुए हैं। मोबाइल से कोई बच्चे महान बनते हैं? कहाँ पुराना जमाना हो गया। तो देखो, जो है ये माँ बाप को घर में नियम बनाने पड़ेंगे। जैसे हमने अपने गुरुकुल में नियम बना रखा है, बच्चों के हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा। बच्चे रोते धोते हैं, बच्चे देखा देखी, अरे उसके बच्चों के पास फिर मोबाइल में भी ये सैमसंग का है, ये एप्पल का है, मुझे छोटी कंपनी का कम पैसे का मोबाइल नहीं चाहिए। एक बार तो हमारे कुछ सन्यासी बच्चे भी बोलने लगे, हमको 1 लाख रुपए वाला, 1.5 लाख रुपए वाला मोबाइल चाहिए। मैंने कहा बेटा, माया का इतना ही आकर्षण है तो फिर सन्यासी मत रहो, भागो यहाँ से। हमको कुछ ऐसे नियम बनाने पड़ेंगे कि ये मोबाइल नेसेसरी नहीं है, खास करके बच्चों के लिए तो कतई नहीं। जो कामकाजी लोग हैं उनके लिए आज ये अलग बात है कि आधा ऑफिस मोबाइल में चलने लग गया, लेकिन बच्चों के लिए कहाँ ज़रूरत है। अब कोई कहे कि उससे बच्चे नेट के ऊपर पढ़ते हैं, तो वो तो 5वीं के बाद ये मामला थोड़ा बहुत कहीं शुरू होता है। तो उन बच्चों को भी एक नियंत्रण के साथ जो है इस चीज़ से यदि आप थोड़ा छूट देते, चलो बेटा बहुत अच्छा किया, हाँ अच्छे बच्चे, और तो ठीक है। बाकी तो अब देखो ये बच्चे हमारे कितना अच्छा योग कर रहे हैं। एक बार इनके लिए भी ज़ोरदार तालियां हो जाए भाई, अच्छे से योग कर रहे हैं। हाँ, अच्छे बच्चे हमारे। सब बच्चों को 10 बार दंड बैठक, हाँ 10 बार ये करो। ए बच्चों करो, चलो ऐसे मजबूत बनोगे, ऐसे स्ट्रॉन्ग बच्चे बनना है, ऐसे करना है। एक छोटा योगी और आ गया, हाँ चलो अब उल्टे लेटो, ऐसे, और उल्टे लेट के ये करो। ऐसे बच्चों को हमें बचाना पड़ेगा बुरी चीज़ों से। गलत एडिक्शन से बच्चों को नहीं बचाएंगे तो एक तो ये, दूसरा ये ऐसे हनुमान दंड, और फिर पार्श्वदंड, चक्रदंड, पलट दंड। ये अभ्यास तो बच्चों के होने ही चाहिए, ऐसे ऐसे। और हम तो ऐसे भी करते हैं, इसके लिए थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। ऐसे ये, और
नहीं तो ऐसे ऐसे ही कर। चलो बच्चों भुजंगासन करो सब। 10 बार करना है सब बच्चों को। कितनी बार? 10 बार। 1 2 3 4 और ये 5। होले होले। फिर ऐसे ये 10 बार से शुरू करके रोज 10-10 बढ़ा के 10 दिन में कितनी बार पहुंच जाएंगे बच्चों? 100 बार। कितनी बार बच्चों? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 100 बार जो करेगा उसकी बॉडी बहुत स्ट्रांग बन जाएगी। हाँ, बलवान बनना है आपको, स्ट्रांग बॉडी बनानी है सब बच्चों को। ऐसे ऐसे ये और फिर ये देखो रिलैक्स होने के लिए। तो बच्चों को सूर्य नमस्कार बता दिया, बच्चों के कम से कम 5 आसन बता दिए, 100 बार भुजंग आसन बता दिया। बच्चों को अच्छा सोचने की, अच्छा देखने की, अच्छा सुनने की, अच्छा खाना पीने की, अच्छा जीवन जीने की आदत डालें। इसी को कहते हैं सात्विक सनातन आध्यात्मिक जीवन पद्धति, हेल्दी लाइफस्टाइल, स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल, वैल्यू बेस्ड, मोरल वैल्यूज, स्पिरिचुअल वैल्यूज, सोशल वैल्यूज, फैमिली वैल्यूज, ये सिखानी पड़ती है। और इसके लिए माँ बाप को भी अपनी आदतों में सुधार करना पड़ेगा। तो एक तो भुजंगासन, फिर दूसरा ठोड़ी के नीचे दोनों हाथ ऐसे, फिर ये सलभासन। और बच्चों का आजकल बैठने का जो पोज है ना वो गड़बड़ा गया है, इसलिए सीधे लेटो बच्चों। मरकट आसन, ये सबको करना है। तो देखो जैसा आप जिएंगे, जैसा आप सिखाएंगे वही आपके बच्चे सीख लेंगे। आज वातावरण बहुत अच्छा है, चारों तरफ मेघ ही मेघ है। रात भर बादल बरस रहे थे, कल तो बहुत भयंकर बरसात हुई दोपहर में। मुझे लगता है 15 सितंबर के बाद कम हो जाएगा। इस बार तो सितम बहुत ढाया है अतिवृष्टि ने भी। लेकिन लंबे लंबे श्वासों के साथ इस पेड़ भी कितना सुंदर लग रहा है। ऐसे पेड़ पौधों के बीच, प्रकृति के बीच। घर पर तो योग करें, अब घरों से बाहर भी निकलें। और हम आगे यह अभियान भी चलाने वाले हैं कि आपने घर में तो योग बहुत कर लिया। महात्मा गांधी जी ने सामूहिकता का हमें एक मंत्र दिया। सामूहिक प्रार्थना करें, सामूहिक रूप से पुरुषार्थ करें, सामूहिक रूप से स्वस्थता और स्वच्छता का अभियान चलाएं, सामूहिक रूप से राष्ट्र के निर्माण के लिए, सृजन के लिए आगे आएं। यही है व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण और युग निर्माण की प्रक्रिया। और योग से ही ये सब कुछ होगा। संगच्छध्वम संवदत्थम। तो अब धीरे धीरे योग का और विस्तार हम देखेंगे। और जिस दिन समाज के 1% लोग भी जागरूक हो गए पूरे, उस दिन एक व्यक्ति 100 को जगा देगा। 100 करोड़ लोगों का जीवन योग में हो जाएगा, लाखों करोड़ का खर्चा बच जाएगा। मैं तो सोचता हूँ योग करने लग जाए ना तो बीड़ी में, सिगरेट में, शराब में, फिर लड़ाई झगड़ा में और कई प्रकार के प्रमाद में लोग फंसे रहते हैं और पुरुषार्थ नहीं करते तो उनके जीवन में रोग के साथ दुख और दरिद्रता भी आती है। तो इस देश का प्रत्यक्ष रूप से माने अलग अलग प्रकार की बीमारी में, बुराइयों में, लड़ाई झगड़ों में और ऐसे ही बैठे बैठे प्रमाद में कम से कम 40-50 लाख करोड़ रुपए का तो नुकसान हो जाता है। और यदि सारा देश पुरुषार्थ करे, 140 करोड़ लोगों में से कुछ बच्चे और कुछ बुजुर्ग छोड़ भी दे तो 100 करोड़ लोग कहते हैं भाई 2-2 हाथ हो जाएं, दोनों हाथों से पुरुषार्थ करें तो हम 500 लाख करोड़ रुपए की इस देश की $5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी की बात हो रही है, हम पाए कि हम तो 6-7-10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी देश की बना सकते हैं। तो योग से स्वास्थ्य तो बढ़ता ही है, हमारी रचना धर्मिता, उत्पादकता, गुणात्मकता, सृजनात्मकता, सकारात्मकता, दिव्यता भी बढ़ती है। तो ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन तो हमने रोज की दिनचर्या का हिस्सा ही बना दिया मेरी बहन मीनाक्षी जी। और ये जो 2-2 हाथ करना है रोगों के खिलाफ, अगर ये 2-2 हाथ आप लगातार करते रहेंगे, एक दिन इम्यूनिटी वाकई में 100% स्ट्रांग होगी
और बीमारियां ठीक उसी तरीके से आपसे दूर भागेंगे जैसे स्वामी जी से दूर भागती हैं। दुनिया में 85% लोग स्वामी जी इनएक्टिव लाइफस्टाइल जीते हैं, जबकि अगर केवल पैदल चलने की आदत लोग डाल ले तो हर साल 40 से 50 लाख मौत टाली जा सकती है। ये आंकड़ा कितना बड़ा है, 40 से 50 लाख मौत टाली जा सकती है अगर केवल रोजाना वॉक की आदत हो, चाहे मॉर्निंग हो चाहे इवनिंग हो। स्वामी जी, लोग मोबाइल पर अपना इतना टाइम पास करते हैं, लेकिन टहलने के लिए कह दो, योग करने के लिए कह दो तो फिर कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है। बोलो वक्त नहीं। ये बहानाबाजी छोड़नी पड़ेगी, कोई बहाना नहीं बनाना। सुबह उठ करके हमारे साथ योग अपनाना, फिर पसीने में नहाना। तो देखो हमारे पास 10 विकल्प है। सुबह उठ करके तेज चले जो बड़े बुजुर्ग हैं, बाकी 80 साल तक तो दौड़े। मैं तो 100 साल तक दौड़ूंगा, जब 80 का हो जाऊंगा तब 100 का टारगेट दूंगा, अभी 80 तक दे रहा। सुबह उठ करके टहलें, सुबह उठ करके दौड़ें, साइकिलिंग करें। जहाँ अच्छा तालाब आदि, स्विमिंग पूल आदि है, नदी आदि है, तो वहाँ पर स्विमिंग करें, खेलें। और जो है 5-10 लोग इकट्ठे होकर के जब खेलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। अब जिनको जिम ही जाना है तो चाहे जिम ही जाए, सबसे अच्छा है तो योग को अपनाएं और अकेले योग ना करें। योग करना और कराना, मैं अकेला योग करता तो आज योग इस क्षितिज तक कैसे पहुंचता। तो योग करें और कराएं तो इससे कितना अच्छा होता है। योग में भी फिर व्यायाम है, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, पूरी प्रक्रिया है। अब जो इनएक्टिव रहते हैं ना, इनएक्टिव मोड पर रहने से फिर मोटापा बढ़ता है। तो फिर हम ये तीनों अभ्यास बताते हैं कि आप अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। वो बच्चे भी इतने मोटे हो गए रे रामा रामा, गोल मटोल पूरे ऊपर से नीचे तक बोरी सी भर लेते बचपन में वजन की। और जो है कितना खराब लगता है। पहले तो उनको लगता है गोल मटोल बाबू अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में पता लगा उस बच्चे के लीवर में प्रॉब्लम आ गई, किडनी में प्रॉब्लम आ गई, प्रोटीन लीकेज हो गया, बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया, बच्चे के लीवर फंक्शंस गड़बड़ हैं। छोटे छोटे बच्चों को सीवियर प्रॉब्लम्स होने लग गई है। तो इसलिए हमें अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, योगासन, अभी हम सूर्य नमस्कार बता रहे थे बच्चों को, भुजंगासन अभी बता रहे थे, शलभासन बता रहे थे बैठ करके, फिर स्थित कोणासन, चक्की आसन, ये करे सब ऐसे। और स्ट्रेस बच्चों का बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये बच्ची बोल रही थी, अहना ही नाम है ना, अहना बोल रही थी बाबा जी मेरे को माइग्रेन हो गया था, जिसको मैंने जल नीति करवाने का अभ्यास करवाया सुबह सुबह। तो फिर बाद में इसने बादाम रोगन डाला, तो उससे बच्चों को बादाम रोगन नाक में डालना शुरू करें। ज़्यादा ही कफ कोल्ड है, बच्चों को बहुत कफ कोल्ड रहता है, उसके लिए एंटीबायोटिक्स देते हैं, वो बहुत खतरनाक है। फिर बच्चों को अणु तेल डालते हैं और जो है अनुलोम विलोम कराएं बच्चों को। फिर ये जैसे सिरोधारा आदि, तो ये तो बड़ी उम्र के लोगों को करवा देते हैं, इससे स्ट्रेस रिलीज हो जाता है पूरा। इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं नेचुरोपैथी में। अक्षय तर्पण है, कर्णपूर्ण है, नस्य है, सिरोधारा है, अभ्यंग है, बस्ती है, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी है। और इससे पूरा जीवन का रूपांतरण हम पाते हैं। तो जो सरल आसन कर सके इतने से ही कर लेना, जो कठिन कर सके। ये तो बच्चे पूर्ण धनुरासन करो बच्चों, पूर्ण धनुरासन बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्या बात है। ऐसे थोड़ा शरीर को साधते रहेंगे तो एक दिन पूरा शरीर ऐसे धीरे धीरे सध जाएगा। पूर्ण धनुरासन, पूर्ण उष्टासन भी करो, चलो बैठ करके पूर्ण उष्टासन। आगे झुके, पीछे झुक जाते हैं। चलो बच्चों आप भी शुरुआत करो ऐसे, ये और ये बड़े भी कर रहे हैं अब तो। हमारे विजय जी, सत्या जी, ये तो अब 70 साल के जवान हो गए, ठीक है, ये अच्छी बात है। अब्दुल कलाम साहब थे तो राष्ट्रपति भवन में मैंने कराया था, तब से योग करने लग गए। हाँ ऐसे, और आगे झुको ऐसे। तो बच्चों की तरह तो पूर्ण उष्ट्रासन, थोड़ा इसमें तो तपस्या करनी पड़ेगी। जिनकी बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं है, दूध में हल्दी लें, थोड़ा शिलाजीत लें, अश्वगंधा या अश्वशिला लें, बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है।
और खाली पेट गाय का घी, नारियल का तेल या तिल का तेल लिया करें। मसल्स, बोन्स, अंदर जो लिक्विड कम हो गए हैं, अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कम हो गई है, खाली पेट 1 चम्मच घी खाना, ऐसे करना। ये अच्छी आदतें छूट गई। अब खाली पेट चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चॉकलेट खा रहे हैं, नमकीन खा रहे हैं, खाली पेट ही कुछ तो सुबह तंबाकू खाना शुरू कर देते हैं। एक तो बोला बाबा जी मैं तो उठते ही दारू पीना शुरू कर देता हूँ, कुल्ला दारू से ही करता हूँ। हे रामा रामा दुनिया बहुत खराब हालत में पहुँच गई। लुट पिट के आए हमारे शंकर लाल अग्रवाल जी। अब माइस्थेनिया ग्रेविस अच्छा कर लिया भाई, जोरदार अभिनंदन है शंकर लाल जी का। बहुत बड़ी बीमारी है, आंखों की पलक झपक के उठती नहीं थी, पूरा शरीर का बैलेंस बिगड़ गया था। चलो मंडू का आसन करो शंकर लाल जी। और अनुलोम विलोम प्राणायाम वो तो जबरदस्त है, वही करके ठीक हुए। ये पहले तो इनको लग रहा था बाबा जी ऐसे ही बोल देते हैं अनुलोम विलोम कर लो, सांस लेने छोड़ने से ही कैसी बीमारी ठीक हो जाएगी। सांसों का ही तो खेल है, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर। हाँ, मत हंस कभी किसी, न सता कभी किसी को, न जाने तेरा कल को क्या हाल हो यहाँ पर। कर्म का कर कर्म इतना ऊंचा कि बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबा पर। ये है जिंदगी का सार, बाकी तो सब ऐसे बेकार के धंधे हैं। ऐसे बिल्कुल करो। स्वामी जी, वो गाना था ना हाँ, आप भी करो बाबू, आप तो बहुत सांसों अच्छे की माला, बाबू। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देना चाहिए। सांसों की माला में सिमरू, सांसों की योग माला का से नाम। सिमरू में तेरा नाम। हाँ, करो। योग का नाम। यहाँ योग के साथ मुझे लगता है काफी भी बहुत हो रहा है। अच्छी बात है। जाओ में तेरा है बदला। स्वामी जी, अब मैं एक सर्वे का जिक्र कर लेती हूँ। इस सर्वे के मुताबिक 5 से 6 घंटे युवा मोबाइल पर बिता देते हैं। ऐसे में फिजिकल एक्टिविटी तो उनकी ना के बराबर है। जरा सी उम्र में कमर की दर्द की शिकायत लेकर घूमते रहते हैं। मैं तो सोचती हूँ कि जब वो अपने 60वें बसंत में पहुंचेंगे तब उनका हाल क्या होगा। स्वामी जी, इस वजह से जो ये इनएक्टिव लाइफस्टाइल है, हार्ट डिजीज, कोलेस्ट्रॉल, ऐसी दिक्कतें बहुत बढ़ रही है, क्योंकि समय सारा तो फोन पर जाया हो रहा है। हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए स्वामी जी योगाभ्यास बताएं। एकदम ठीक कह रहे हैं आप। छोटे छोटे बच्चों का कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और कोलेस्ट्रॉल की दवाइयों से लिवर खराब हो रहा था। तो अब तो आज मेरे को विजय ने बताया कोलेस्ट्रॉल के भी बायोलॉजिकल देने लग गए। हे मेरे राम, बोले नेक्स्ट मेडिसिन इज बायोलॉजिकल। और ऐसे बहका दिया जमाने को, ये करो ऐसे, ये ऐसे करो, खड़े होकर के बैठ करके, फिर ये करो ऐसे, फिर करो ये ऐसे, और फिर करो गोमुखासन, प्राणायाम। खाली पेट अर्जुन की छाल दालचीनी पी लो, लौकी का पेठी का जूस पी लो, खाली पेट लहसुन खा लो, या ये प्याज का रस साहब बहुत ज़बरदस्त है। चिया सीड खा लो। चिया सीड कोलेस्ट्रॉल के लिए भी, हार्ट के लिए भी और वेट के लिए बड़ा अच्छा है। हाँ? जो मुटिया गए हैं, आज मोटे मोटे कम आए हैं, जो मुटिया गए हैं उनको चिया सीड खाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल, हार्ट और मोटापा के लिए बड़ा अच्छा है। तो ये नेचुरल उपाय करें मुटिया ना, गए। गर्म पानी पिए और खाने के साथ तला हुआ, और ये तो रिफाइंड छोड़ करके नेचुरल ऑयल, गाय का घी, वर्जिन कोकोनट ऑयल, कितनी बढ़िया बढ़िया विकल्प बताते। सब उठते आंवला, एलोवेरा, गिलो आदि पी लो। इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हमने दे रखी है, सारी एक साथ पीने हैं। तो ये आरोग्य जूस हमने बना रखा है। हाँ, आरोग्य स्वरस, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। सुबह सुबह उठ करके एक गुलाब का फूल खा लो, पेट बढ़िया हो जाएगा। सुबह उठ करके थोड़ा गिलोय तुलसी ले लो। मैंने वात रोगों के लिए एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजने का रस, और पित्त रोगों के लिए वेटग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल के पत्तों का रस पित्त के लिए। कफ के लिए वासा, बनफसा तो सब जगह लगाना मुश्किल है, पहाड़ में होता है। वासा, तुलसी, हल्दी, अदरक, और उसमें थोड़ा सा पान के पत्ते या अमलतास का गूदा या थोड़ा अनानास,
बहुत ही ज़बरदस्त है। और किसी को दम्बेल मिल जाए तो ये वातहर जूस, पित्तहर जूस, कफहर जूस, ऐसे चीज़ों का सेवन किया करें। हार्ट के लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी बेस्ट है। और खाली पेट कार्डियोगेट खाने के बाद हृदयामृत, और जो गोमुखासन भी न कर पाए तो इतना तो कर ले। और लोगों को हार्ट का ऑपरेशन ना कराना पड़े। मैं 10 तरह की ऑपरेशन की बात करता हूँ 1 मिनट के अंदर। हार्ट का ऑपरेशन टालना है, प्राणायाम करो, अर्जुन की छाल, दालचीनी पियो। आपको पेट का ऑपरेशन टालना है, विजय वो पेट का ऑपरेशन करा के आंतें कटवा के बैठे। सत्या ने क्या किया, कोलोग्रिट, कुटजारिस्ट, कुटस, गनबटी खाई, आंत काटने से बच गई। ये पेट का ऑपरेशन टालना है। घुटने का ऑपरेशन टालना है, पेडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट या भी पेडानिल जूस हम बता रहे थे, वातहर जूस बता रहे थे, एटीएम की सब्जी। घुटने का ऑपरेशन, कमर का ऑपरेशन टल जाएगा। लिवोग्रिट, लिवामृत, पेट का, लिवर का ऑपरेशन टल जाएगा, लिवर ट्रांसप्लांट। और किडनी का ऑपरेशन रिनोग्रिट से और नीम और पीपल के पत्तों के रस के साथ लेने। और स्वासारी ब्रोनकोम से, लंग ट्रांसप्लांट से बच जाएंगे। अब तो लंग ट्रांसप्लांट कोरोना की बातों को ज़्यादा ही बढ़ गया और करोड़ों करोड़ों रुपए लगते हैं इन चीज़ों में। लंग ट्रांसप्लांट, एक का तो हार्ट ट्रांसप्लांट है मेरे भाई। और आँखों का ऑपरेशन, आई ग्रिट, अनुलोम विलोम, और जो है जलनेती, सूत्रनेती, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। कान का ऑपरेशन, ईयर ग्रिट, वटी ड्रॉप। ऐसे ही कमर का ऑपरेशन करते रहते हैं। अरे खाली पेट पेड़ा ले लो, ऑर्थोग्रिट, त्रयोदशांकुगुल, अश्वगंधा या अश्वशाला ले लो। हर और माताओं बहनों का यूट्रस ओवरी का ऑपरेशन बहुत हो रहा है। 10 मूल अरिष्ट, 10 मूल क्वाथ पी लो, कपालभाति कर लो। ब्रेस्ट में, यूट्रस में गांठ सब टल जाएगी। तो सारे ऑपरेशन टाल दिया हमने, देखो 1-1.5 मिनट के अंदर ही, 2 मिनट के अंदर। बिल्कुल स्वामी जी, अलग अलग बीमारियों को, हाँ, लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, कट रहे हैं। अलग अलग बीमारियों को होने से पहले ही कैसे टाला जाए उसके बारे में आपने बताया। हार्ट हेल्थ की बात हुई, लेकिन स्वामी जी स्मार्टफोन की आदत से स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी, डिप्रेशन की परेशानी भी बढ़ रही है। ब्लड प्रेशर तो इम्बैलेंस इससे होना ही है। बात बात पर लोगों को गुस्सा आ जाता है और ये अब हर घर की बड़ी आम सी कहानी हो गई है। तो स्वामी जी, गुस्सा काबू में रहे, स्ट्रेस, स्लीप डिसऑर्डर, एंजाइटी की परेशानी ना हो, इसके लिए क्या किया जाए? एक तो सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करें। माता भूमि ही पुत्र हम पृथ्वी, मातृदेवो पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो राष्ट्र देवो भव। प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नाम वै माता। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। तो बच्चे सुबह उठ करके माता पिता को प्रणाम करना, ये भूनमनासन करना। और बच्चे तो देखो, एक तो ये शशकासन, एक पैर फैला करके, वे बेटियों चलो भूनमनासन करो, पैर फैला के, तुम भी पैर फैलाओ ऐसे और आगे झुक जाओ, ऐसे झुक करके, और माथा फिर थोड़ी जमीन पर टिकाओ। हाँ झुको आगे बाबू, आगे झुको। हाँ चलो देखो, जैसे बेटियां कर रही हैं, देखो इधर देखो, इधर ऐसे करना है। आगे झुके शशकासन, पीछे झुके सुप्तवज्रासन। इससे दिमाग ठीक रहता है आगे पीछे झुकने से, और ब्रेन नर्वस सिस्टम एकदम एक्टिव रहता है। एक तो शशकासन जो कर सके, पश्चिमोत्तानासन या भूनमनासन, पीछे सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन। खाली पेट मेमोरी ग्रिट खाने के बाद मेधावटी ओमेगा, बहुत ही ज़बरदस्त है। तो गाय का घी, ये हमने बहुत बताया हुआ है। गाय का घी 1 चम्मच खाली पेट। फिर ये बादाम रोगन, ये बादाम रोगन भी बहुत अच्छा है। इसमें ये लास्ट में बच्चों को खिलाएंगे। ये भी चूरमा जैसा है, जैसे राजस्थान में चूरमा बनाते हैं। हाँ ये ले जाओ, आप बड़े हो ना, आप सबको खिलाना। और जो पीछे बाबू बैठे हैं उनको तो पहले ही खिला दो, खाने के लिए देख रहे हैं, उसको इसमें डाल के दे दो थोड़ा सा। तो हाँ उसको दे दो सबसे पहले। हाँ वो मुँह चला रहा है काफ़ी देर से। पानी में तैरना है ना, इसको पानी में भी तैराएंगे। फिर ये बहुत ज़ोरदार है बाबू, खा के देखो। ओ रे, इसको चुटकी से खिलाओ, मज़ा आ जाएगा इसका। हाँ कैसा लगा? अच्छा है। हाँ इससे दिमाग भी बहुत तेज हो जाएगा। ये वही बच्चा है जो कल बहुत उछल रहा था, ये दूसरा है। ये भोग लगा दिया वैसे, बाल भोग हो गया। बादाम पाक है ये, ऐसे च्यवनप्राश। और ये छोटे बच्चों को तो ये च्यवनप्राश भी देते हैं, ये इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए बड़ा अच्छा है।
ये बच्चों की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो गई है, ब्रेन भी कमज़ोर हो गया, तो मेधावटी मेमोग्रिड। और ये एक है ये अमृत रसायन, हाँ ये। अब जैसे इधर भी ये हमारी बेटियां, वैसे तो इन्होंने तो योग कर करके अपने आप को स्लिम स्मार्ट बनाया हुआ है। कमर मरोड़ आसन कर रही हैं, कोई जो है एक पाद ग्रीवासन कर रही है, अलग अलग तरह से पूरा जोरदार मामला है। अच्छा लगा बच्चों? उन्होंने तो पहले ही भोग लगा दिया। लगा दो लगा दो। हाँ हाँ, गिरा ना मत, पूरा खाना, एक दाना भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। हाँ जी स्वामी जी, यहाँ पर जो तो ये बच्चे मेधावटी मेमोरी ग्रिड बड़ी अच्छी है, इस वक्त योग कर रहे हैं, अमृत रसायन ब्राह्मी घृत, वहाँ भी प्रतीक्षा हो रही है। मीनाक्षी ज्योत्सना जी हमारी आपने कहा ना पहले भू नमन आसन करना पड़ेगा, तो पहले प्रणाम कर ले धरती माता को, फिर वो प्रसाद भी ले लेंगे। तो ज्योत्सना और मीनाक्षी यहाँ पर भूनमन आसन कर रहे हैं। तो स्वामी जी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मोबाइल की वजह से बड़े तो छोड़िए स्वामी जी, अब तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी टाइप 2 डायबिटीज़ की गिरफ्त में आ रहे हैं। अब बॉडी में ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहे, इसके लिए स्वामी जी क्या उपाय करें? हाँ, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, फिर बच्चों को प्रोटीन लीकेज, किडनी खराब, बच्चों की आंखें कमज़ोर। और एक तो कल जवान मेरे से बोले न्यूरोपैथी हो गई। अरे मैंने कहा भाई ये क्या कबाड़ा कर लिया भाई, चलो मंडू का आसन करना चाहिए बच्चों को। ये बड़ा अच्छा है, ऐसे ये मंडूकासन वज्रासन में बैठ के। और इससे तो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सब प्रकार की डायबिटीज और डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन सब अच्छे हो जाते हैं। और फिर खाली पेट मधुनाशनी खाने के बाद मधुग्रिट, खीरा करेला टमाटर का जूस दे देते हैं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, चिरायता, कुटकी, गुड़मार, विजयसार, मेथी का पानी, एक रतपतिया, ये पहाड़ में होता है। ज्योत्सना जी आप जो है ना ये रतपतिया का बिजनेस शुरू कर दो, टीवी में तो एंकरिंग करो और योग करो, और जी, स्वामी जी। रतपतिया अपने मंगा लो और जो भी डायबिटीज वाले उनको खिला दो, सब डायबिटीज से मुक्त हो जाएंगे और ज्योत्सना जी के गुण गाएंगे। अरे भाई पहाड़ की बेटी ने, पहाड़ की ज्योत्सना ने सारे देश को मधुमेह मुक्त बना दिया। रतपतिया होता है, आपने देखा होगा, नहीं तो मैं भिजवा दूंगा आपके यहाँ जी, पर, स्वामी बहुत जी। होता है पहाड़ में। उससे स्वामी जी, अब डायबिटीज से योग मुक्त आइडल हो के जाते साथ हैं। साथ और आप मेरे ये बिजनेस करेला, आइडल भी बन गए। नीम के पत्ते, आँखें के पत्ते, उसमें पाद मर्दन करा दो। मैंने रिकॉर्ड किया लोगों का, 200 से सीधा 100 डायबिटीज लो, 200 डायबिटीज, नीम के पत्ते, करेले का फल, इंद्रायण, गरमुंडा बोलते हैं राजस्थान में, इंद्रायण, करेला, इंद्रायण, नीम या आखा, उसमें चला देते हैं। बस आधा घंटे से ज़्यादा न चलाना, कभी दिमाग में चढ़ जाए आखा पूरा। और इससे अर्थराइटिस दूर, शुगर दूर, क्या ज़बरदस्त है। और कड़वा जो है ना पित्त का प्रशमन भी करता है, तो एसिडिटी भी ठीक। पैर के मर्दन करने से, ये बड़ी अद्भुत चिकित्साएं हैं जो अलग अलग थेरापी हम कराते हैं ना, मैं ये तो पाद सोच रही थी, मर्दन स्वामी थेरापी जी, अलग है। कि आपने बाकी पहाड़ सब की भारत बेटी में को तो देखिए, बता दिया अक्षय ठाकुर, बिजनेस कड़कन फॉर्मूला, सब बताते रहते हैं। रेगिस्तान की बेटी को भी एक बिजनेस फॉर्मूला मिल जाता तो वारे न्यारे हो जाते। पहाड़ से लेके रेगिस्तान तक में, और ज्योत्सना फिर अपना अरे वो गरमुंडा, एम्पायर खड़ा कर लेते। यही होता है इंद्रायण। इंद्रायण मीनाक्षी जी, जी, इंद्रायण आपके ही होता है, उसका सुन लो। इंद्रायण का जो है पाउडर, थोड़ा सेंधा नमक, थोड़ा काला नमक, थोड़ा जीरा मिला करके देना। जिनको भी गैस बनी हुई है ना, गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं, आप वो चूर्ण जो है ना 500 रुपए का बेचना, और जो है ऑनलाइन 1000 रुपए का बेचना। जितना महंगा बेचोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा बिकेगा। और बिजनेस प्लान तैयार है। उसका नाम रख लेना गैस संजीवनी चूर्ण। और अच्छा, आपने तो नाम और भी दे दिया संजीवनी उसका इंद्रायणी के जड़ जो है ना जी, वो पुराने बुखार को ठीक कर देती है। इंद्रायण से वात रोग, पूरा अर्थराइटिस ठीक हो जाता है और डायबिटीज ठीक होता है। पुराने से पुराना कब्ज, इंद्रायण का चूर्ण खा लो,
पुराने से पुराना कब्ज दूर हो जाता है। तो आपके लिए तो बिजनेस आइडिया बहुत है मेरे पास। राजस्थान में एलोवेरा बहुत होता है, एलोवेरा की सब्जी, हल्दी की सब्जी, मेथी की सब्जी आजकल रेडी टू ईट बना करके भेजो। और लोग घरों में तो बनाना जानते नहीं, एलोवेरा की, हल्दी की। और बस स्वामी जी सारी बातें ना ऐसे दर्शकों के सामने नहीं करेंगे वरना हमसे आपसे सुन के इससे पहले कि मैं बिजनेस शुरू करूं, दर्शक आइडिया लेके बिजनेस शुरू कर देंगे। स्वामी जी देखिए, मजाक की बात अपनी जगह है, लेकिन वाकई में इतनी हमारी धरती माता इतने सारे औषधीय गुण वाले पेड़ पौधे देती है, बस हमें समझने की जरूरत है कि किससे क्या फायदा मिल सकता है। स्वामी जी, मेंटल हेल्थ पर एक बार बात कर लेते हैं। भारत में मेंटल हेल्थ पर अभी बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता, जबकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों और युवाओं के बीच में अब उनकी मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है। मोबाइल के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से 22% बच्चे ऑटिज्म की बीमारी का शिकार हुए हैं। मेंटल हेल्थ सुधारने के लिए स्वामी जी नियमित रूप से क्या क्या अभ्यास करने की ज़रूरत है? देखो, मेंटल हेल्थ के लिए बादाम, अखरोट मैंने शुरू में बताया, बादाम, अखरोट और बादाम का ये चूरमा बना रखा हमने, बादाम पाक, अमृत रसायन, ये ब्राह्मी घृत, मेधा मेमोरी, अश्वगंधा, अश्वगंधा शतारो, अश्वगंधारिष्ट, सारस्वतारिष्ट, ये सच में अद्भुत चीज़ें हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी, अश्वगंधा, ज्योतिषमती, मीठी बच्चे, इन 5 चीज़ों का चूर्ण करके जो 1-1, 2-2 ग्राम बच्चों को खिलाते रहेंगे तो बच्चे आइंस्टीन और न्यूटन से भी ज़्यादा बुद्धिमान होंगे, महर्षि पाणिनि पतंजलि की तरह महामेधावी। हाँ, और ये अनुलोम विलोम करो सब बच्चे। हाँ, छोटे वाले बाबू की तो जाड़ बैठ गई बादाम पाक के ऊपर, खा ले बाबू। हाँ, और फिर बाद में आपको भी योग करवाएंगे। वो ढूंढता ढूंढता इधर ही पहुंच गया, आगे बादाम के पास ही। बच्चों को जो अच्छा लगता है वो पहुंच जाते हैं। स्वामी जी, अब ये जैसे बादाम पाक का स्वाद ले रहे हैं, दर्शकों के लिए योगाभ्यास, प्राणायाम, आयुर्वेदिक उपाय के बाद अब बारी उस मिशन की, एक पौधा सेहत के नाम। ये बहुत जरूरी है। स्वामी जी, आज आप कौन सा पौधा लगाने वाले हैं? आज हम पौधा लगाने वाले हैं गुलाब का। वैसे मैं खुद ही गुलाब का फूल हूँ, क्योंकि मेरी पूजा माता जी का नाम है गुलाब देवी। तो गुलाब के फूल कितने अच्छे होते हैं। हाँ, स्वामी रामदेव माई सेल्फ इज अ लाइव एग्जाम्पल। दूसरा, ये गुलाब का फूल ना, इसको ऐसे ही, ऐसे गुलाब की पंखुड़ियाँ ना ऐसे ही खा सकते हैं। अब लोग शहद के साथ खाएंगे, मिश्री के साथ खाएंगे, ये तो खाने के चौचले हैं, ऐसे ही खाया जा सकता है। ये पेट के लिए बड़ा अच्छा होता है, कब्ज नहीं रहेगा। ये स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है, इसको पेस्ट करके थोड़ा एलोवेरा के साथ, हल्दी के साथ लगा लो, 100 साल तक चेहरा चमकता रहेगा। आँखों के लिए भी बड़ा गुणकारी है। और इसको घर में रखने से, देखने से स्ट्रेस भी दूर हो जाता है। आप बता रहे थे ना, नेचर ने, प्रकृति ने एक वनस्पति में 100 से लेकर के 1000 मेडिसिनल फाइटोकेमिकल्स कंपाउंड्स, औषधीय गुण उसमें पैक किए हुए। अब स्वामी जी तो देखिए, गुलाब लगाएं, गुलाब का फूल, बस उतना डिस्क्लेमर के साथ मैं बोल देती हूँ कि देसी गुलाब होना चाहिए, या विदेशी प्रकृति का गुलाब नहीं होना चाहिए। देसी गुलाब का फायदा होता है। स्वामी जी, अब बारी योग चैलेंज की है, जिसे एक्सेप्ट करके बहुत सारे दर्शकों ने हमें वीडियोस भेजे हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात से तो बड़े अच्छे अच्छे वीडियो आए हैं आज। पुणे, नवी मुंबई। स्वामी जी, और सबसे अच्छा वीडियो भी दिखा देते हैं महाराष्ट्र से, पुणे से वैशाली ने, जो जोरदार किया, बहुत अच्छी कमर मरोड़ी है इन्होंने। स्वामी जी, आज सबसे ज्यादा जीत रहे, एक बार वैशाली के लिए जोरदार अभिनंदन। और कितनी भाषण करो बेटा। हाँ, दोनों हाथ देखो, दोनों हाथ ऐसे भुजाओं पर रखने पड़ेंगे और रख करके और फिर उसको सीधा करेंगे बेटियां। क्या बात है भाई, बड़ी मजबूत। लोग कहते हैं ये तो अबला बहुत है। शानदार। अरे भाई, बहुत बड़ी बला है, बच के रहियो रे। तो अगर ये योग चैलेंज आपको मंजूर है तो चिट्ठी भाषण करते हुए आप अपना वीडियो हमारे दिए गए नंबरों पर भेज दें।
स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त हो गया है। इस वादे के साथ योग की ये मुहिम हमारी हर दिन की तरह कल भी जारी रहेगी। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम शुक्रिया। स्वामी जी।